नमो नमः छात्रों। कक्षा 10 के लिए पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हैं जो कि 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वो है समास। समास से केवल इस वर्ष अव्ययी भाव समास कोर्स में रखा है। अव्ययी भाव, इसका मतलब सीधा ये हो गया कि जो भी प्रश्न आएगा वो अव्ययी भाव समास में ही आएगा। और उसमें भी अपने लिए सुविधा हो गई है कि हमारी पुस्तक में जितना दे रखा है उसको पहले पढ़ें। पुस्तक में 10वीं की पुस्तक में 6 उदाहरण दे रखे हैं, तो विग्रह पद और समस्त पद सबसे पहले उनको रट लें तो ये निश्चित हो जाएगा कि हमारे 3 अंक आ जाएंगे। बाकी के उदाहरण भी हम बाद में देखेंगे, पहले इन 6 उदाहरणों को अपन देखेंगे। तो समास होता है, समास सम उपसर्ग अस धातु और गय प्रत्यय से बनता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी शॉर्ट में करना, यानी अनेक पदों को जब मिला करके एक पद बना दिया जाए तो वो कहलाता है समास। तो ये परिभाषा तो परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में इस वर्ष नहीं आने वाली है। आने वाला क्या है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होता है। और अव्ययी भाव समास में भी टारगेट अपना परीक्षा है, तो परीक्षा में केवल विग्रह पद और समस्त पद पूछे जाएंगे। या तो प्रश्न ऐसे आएगा, विग्रह पद देख करके समस्त पद पूछेंगे और समास का नाम पूछेंगे, या समस्त पद दे दिए जाएंगे, उनका विग्रह करना पूछेंगे और समास का नाम पूछेंगे। तो समास का नाम तो हमारे एक ही होगा क्योंकि कोर्स में आएगा अव्ययी भाव समास। तो एक प्रश्न तो आसान हो गया। फिर देखते हैं विग्रह पद और समस्त पद कैसे बनाएंगे, क्या याद करने हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम शब्द जो होता है वो अव्ययी होता है। समास में छात्रों 2 पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद कैसे? ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। ये पहले वाला पद है, ये बाद वाला पद, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। तो यहाँ पहली बात कही है कि प्रथम शब्द अव्ययी होगा। देखो छात्रों, ये जो समस्त पद है उसमें ये प्रथम पद अव्यय है, ये प्रथम पद अव्यय है, ये अनु अव्यय है, प्रति अव्यय है, ये निर अव्यय है, ये यथा अव्यय। यानी अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या? जिनके रूप नहीं चलते हैं, विभक्ति धातु रूप ऐसे रूप नहीं चलते हैं, वो अव्यय है। सारे उपसर्ग जो भी है वो अव्यय है। देखो ये अधि, उप, अनु, प्रति, निर, ये सब उपसर्ग है, ये सब अव्यय हैं। इसके अतिरिक्त भी जो शब्द है न, वा, यथा, तथा, ये ऐसे शब्द है जिनके रूप नहीं चलते हैं, वो सारे अव्यय हैं। तो अव्यय का पहले प्रयोग करेंगे समस्त पद बनाते समय। दूसरा नियम, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। यानी कौन सा अर्थ? जैसे हमने यहाँ देखा उपकृष्णम, तो यहाँ उप से पता चल रहा है इसका जो अर्थ निकल रहा है उप यानी समीप। उपकृष्णम, तो यहाँ उप से पता चल रहा है कि कृष्ण के समीप अर्थ निकल रहा है। जैसे अगर अनुरूपम बोला तो अनुरूपम, अब अनु का अर्थ यहाँ योग्यता है, तो अर्थ प्रधान अर्थ किसका हो रहा है? अव्यय का हो रहा है। तो अव्यय का अर्थ जहाँ प्रधान है, इसलिए ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। फिर तीसरी बात, दोनों पद मिलकर भी अव्यय बन जाएंगे। यानी जब ये कृष्णस्य समीपम मिला तो उपकृष्णम बन गया। अब ये समस्त पद जो बना वो अव्यय कहलाएगा। अनुरूपम, प्रतिदिनम, निर्मक्षिकम, ये सारा ये भी अव्यय। यानी अब उपकृष्णम के भी रूप नहीं चलेंगे। रूप नहीं चलने का मतलब जैसे राम शब्द की रूप चलते हैं, राम है रामो रामः, मोहन मोहनो मोहना, इस प्रकार से रूप नहीं चलेंगे। केवल अव्यय बन गया है तो वो ही रहेगा रूप हर जगह। प्रतिदिनम, निर्मक्षिकम, ये सब अव्यय है। दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, यानी अब इनके रूप नहीं चलेंगे, इनमें विकार नहीं आएगा। चौथा, यह समास नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। देखो छात्रों, जब हमने समस्त पद बनाया तो क्या किया? उप समीप के अर्थ में उप अव्यय लगाया और कृष्णस्य की सारी विभक्तियां हटा दी, कृष्ण रखा और कृष्ण का भी रूप किस में चलाया? नपुंसकलिंग में, कृष्णम। यहाँ भी अनुरूपम, प्रतिदिनम, निर्मक्षिकम, नपुंसकलिंग में रूप चला। जो इकारांत शब्द है या उकारांत शब्द है उनमें इकारांत उकारांत ही रखेंगे। जैसे यथाशक्ति में मैं नहीं लगाया है और हरि में भी मैं नहीं लगाया, यानी नपुंसकलिंग रूप नहीं बनाया है। उकारांत शब्द में भी ऐसे ही नहीं बनाएंगे।
अब समझ लेते हैं ये जो 6 उदाहरण हमारी कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। अधि, अव्यय, उप अव्यय, अनु, प्रति, निर और यथा। इनके अर्थ क्या होते हैं? अधि का अर्थ होता है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्यय लगाएंगे अधि। जैसे यहाँ विग्रह पद दे रखा है हरो इति, यहाँ हरो में सप्तमी विभक्ति है, तो हम क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्यय का प्रयोग करेंगे, पूर्व पद अव्यय लगाएंगे, अधि लगा देंगे। और जो हरो, ये हरि शब्द है, हरो सप्तमी विभक्ति चला रखी, सारी विभक्तियां हटा करके केवल मूल शब्द रखेंगे हरि। इकारांत है इसलिए नपुंसक भी नहीं चलाएंगे, मैं नहीं चलाएंगे, केवल हरि रखेंगे, तो रूप बन गया अधिहरि। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि विग्रह पद अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदम लिखित्वा समासस्य नामम अपि लिखत। तो विग्रह पद हरो इति दे देते हैं तो हमें समस्त पद लिखना पड़ेगा अधिहरि, या समस्त पद दे देते हैं अधिहरि तो हमें विग्रह पद पूछा जाएगा तो लिखना पड़ेगा हरो इति, और समास का नाम लिखना पड़ेगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान है सीधे ही अधि, उप, अनु, ऐसे उपसर्ग या अव्यय पहले दिखेंगे तो सीधे ही हमें समझ में आ जाएगा कि अव्ययीभाव। और कक्षा 10 में तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सीधे ही जब कोर्स में दिया अव्ययीभाव समास तो वही आएगा। फिर देखते हैं दूसरा उदाहरण, उप अव्यय का प्रयोग समीप के अर्थ में होता है। जैसे ये विग्रह पद दिया कृष्णस्य समीपम, तो यहाँ समीप को हटाया, समस्त पद बनाएंगे तो समीप के स्थान पर लिखा उप, और हम जानते हैं कि अव्यय का पहले प्रयोग करना है तो यहाँ उप पहले लिख दिया, और इस कृष्ण को बाद में लिखा। कृष्णस्य विभक्तियाँ हटाई, इसकी भी कृष्ण मूल शब्द है कृष्ण, और नपुंसक लिंग रूप चलाया कृष्णम, तो बन गया उप कृष्णम। परीक्षा में पूछेंगे कृष्णस्य समीपम, समस्त पद लिखो तो उप कृष्णम, और समास का नाम अव्ययीभाव समास। ऐसे ही अनु अव्यय योग्यता के अर्थ में आता है। जैसे यहाँ दिया रूपस्य योग्यम, योग्यम को हटाएंगे, अनु लगाएंगे पूर्व पद, और रूपस्य विभक्ति हटा देंगे, रूपस्य की रूप रहेगा, और रूप को नपुंसक लिंग में चलाया रूपम, अनु रूपम। ऐसे ही प्रति आता है विप्सा के अर्थ में, विप्सा यानी बार बार के अर्थ में। जैसे दिनम, दिनम प्रति, तो यहाँ दिनम दिनम 2 बार प्रयोग हुआ है, इसको 1 बार रखेंगे, और प्रति अव्यय का पूर्व प्रयोग करेंगे, दिनम दिनम का 1 दिनम रख दें, प्रति दिनम। ऐसे ही यथा निर, निर का प्रयोग होता है अभाव के अर्थ में। जैसे यहाँ मक्षिकाणाम अभाव है, अभाव को हटा के निर अव्ययी का प्रयोग किया, और मक्षिकाणाम का मक्षिक शब्द और नपुंसक लिंग में चलाया मक्षिकम, तो यहाँ रूप बन गया निर्मक्षिकम। अंतिम उदाहरण जो पाठ्य पुस्तक में दे रखा है यथा, यथा अनतिक्रम्य के अर्थ में, यानी अतिक्रमण नहीं करना, अनतिक्रम्य यानी अतिक्रमण नहीं करके। जैसे हम यहाँ उदाहरण में देखते हैं कि शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, यानी जितनी शक्ति है उतना ही प्रयोग करके। तो अनतिक्रम्य के अर्थ में यथा अव्यय आएगा, और शक्तिम की विभक्ति हटाएंगे, बचेगा केवल शक्ति, तो रूप बन जाएगा यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, यानी यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। मेन टारगेट रहेगा छात्रों केवल विग्रह पद और समस्त पद हमको याद करने हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे हरो इति का बनेगा अधिहरि, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, रूपस्य योग्यम, योग्य हटेगा अनु अव्यय आएगा अनुरूपम, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम, मक्षिकाणाम अभाव है निर्मक्षिकम, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति। या समस्त पद का विग्रह भी पूछ सकते हैं। अधिहरि का बनेगा हरौ इति, उपकृष्णम का कृष्णस्य समीपम, अनुरूपम का रूपस्य योग्यम, प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति, निर्मक्षिकम का मक्षिकाणाम अभाव है, और यथाशक्ति का शक्तिम अनतिक्रम्य। इस प्रकार से विग्रह से समस्त पद और समास से विग्रह पद याद करके उस समास का नाम याद रखना है अव्ययीभाव समास, तो आसानी से 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।